अगर मैं तुमसे कहूँ हिस्ट्री का सबसे पावरफुल वॉरियर अपनी तलवार पर डिपेंड ही नहीं करता था, अगर जीत का राज लड़ना है ही नहीं, ये कहानी फाइट की नहीं है। ये कहानी है मास्टरी की, सेल्फ कंट्रोल की, लाइफ को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करने की। ये मोटिवेशन नहीं, ये मिरर है। ये कहानी है मियामोतो मुसाशी की। एंड तक रहना, क्योंकि तुम्हारे हर सवाल का जवाब एंड में मिलेगा। तो 1584 का जापान, वॉर, इंस्टेबिलिटी, वायलेंस। मुसाशी किसी रॉयल फैमिली से नहीं था। 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला ड्यूल जीता, एक एक्सपीरियंस समुराई को मारकर। उस दिन के बाद उसने नॉर्मल लाइफ छोड़ दी। ना घर, ना कंफर्ट, ना अटैचमेंट, सिर्फ सफ़र, सिर्फ ट्रुथ की तलाश। तो सब मियामोतो मुसाशी को लेजेंडरी क्यों मानते हैं? उसकी 3 वजह हैं। पहली, कभी हारा नहीं। उसने 60 से ज़्यादा डेडली ड्यूल्स किए और वो हर ड्यूल जीता था। दूसरी, रूल्स तोड़ दिए। उस समय समुराई एक तलवार यूज़ करते थे, लेकिन मियामोतो मुसाशी ने 2 तलवारें यूज़ करना शुरू किया। और तीसरी, सिर्फ फाइटर नहीं था, वो एक फिलोसफर था, वो आर्टिस्ट था, थिंकर था। मियामोतो मुसाशी के लाइफ की सबसे फेमस ड्यूल जिसने उसकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी ही बदल दी, वो हुआ था 1612 में, एक छोटे आइलैंड पे, और सामने था सासाकी कोजिरो, एक वॉरियर जो मुसाशी के बराबर ही स्किलफुल माना जाता था। बोट में बैठे बैठे मुसाशी ने एक ओर उठाया और उससे लकड़ी की तलवार बना ली। बीच पर मिले, एक मूव, एक स्ट्राइक। उस ड्यूल के बाद मुसाशी ने फाइटिंग छोड़ दी, क्योंकि उसे लगा अब और सीखने को कुछ नहीं बचा। मुसाशी सिर्फ तलवार का मास्टर नहीं था, उसका बिलीफ सिंपल था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट मटेरियल चीज़ नहीं है, माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों का अलाइनमेंट ज़रूरी है। लोग उसकी बातों से क्लैरिटी पाते थे। अपने लाइफ के एंड में मुसाशी ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था बुक ऑफ 5 रिंग्स। वो एक किलिंग मैनुअल नहीं है, वो एक डिसिप्लिन का गाइड है, रोज़ का प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। उसने लिखा, बाहर कुछ भी तुम्हें बेहतर नहीं बना सकता, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होती हैं। मुसाशी कहता था, एंड आई कोट, एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज़। इसका मतलब हार नहीं है, इसका मतलब क्लैरिटी है। मुसाशी ने तलवार पर डिपेंड नहीं किया, क्योंकि उसे पता था जीत बाहर से नहीं आती, खुद को जीत लो, बस वही काफ़ी है। वेलकम टू बियॉन्ड लाइफ।